हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। सेल्सफोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है। आपने आपने अगर एसक्यूएल स्टडी किया है या फिर आपने अगर कोई डेटाबेस अगर आपने ऑब्जर्व किया है, तो डेटाबेस में क्या होता है, हमारे पास टेबल्स बने होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। लेट्स से अगर मैं एसक्यूएल की या फिर माई एसक्यूएल की बात करूं, तो लेट्स से उसमें हमारे पास टेबल्स होते हैं, ठीक है। टेबल्स में क्या होता है, टेबल्स एक टेबल कैसे होता है एक डेटाबेस के अंदर। लेट्स से ये कोई टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट नेम का। ऐसे हमने हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट नेम का, ठीक है। इस टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। एक हमारे पास स्टूडेंट नेम का टेबल है और इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। एक टेबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम नेम है स्टूडेंट का, ठीक है, ये नेम है। सेकंड कॉलम में लेट्स से उसकी क्लास है, ठीक है। थर्ड में क्या है, लेट्स सपोज उस स्टूडेंट का कोई रोल नंबर होगा, लेट्स सपोज, ऐसे करके ले लेते, ठीक ठीक है। तो लेट्स से एक टेबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, ऐसे मल्टीपल वैल्यूज जो हैं वो एक टेबल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक नेम है स्टूडेंट का ए, ठीक है, उसकी क्लास लेट्स से 6th है, ठीक है, रोल नंबर उसका 1 है। ऐसे ही दूसरा स्टूडेंट है, उसका नेम है बी, उसकी क्लास 7th है, ठीक है, उसका रोल नंबर, चलो एक क्लास के अंदर सॉरी डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो रोल नंबर्स होते हैं वो तो सेम ही होते हैं। लेट्स से 6th क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट होगा, उसका रोल नंबर 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही 7th क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट होगा, उसका रोल नंबर 1 होगा। तो यहाँ पे मैं वैसे ही डिफरेंट रोल नंबर्स ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट का नेम लेट्स से सी है, इसकी क्लास 8th है, ठीक है, इसका रोल नंबर लेट्स से 10 है। ऐसे ही हमारा एक और स्टूडेंट है, उसका नेम क्या है, डी है, उसकी क्लास लेट्स से 10th है और उसका रोल नंबर 20 है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बेसिकली ये है कि डेटाबेस के अंदर जैसे टेबल्स होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, वैसे ही सेल्सफोर्स के अंदर क्या है, सेल्सफोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सेम ही काम होता है ऑब्जेक्ट्स का, जैसे डेटाबेस के अंदर टेबल्स का होता है, वैसे ही सेल्सफोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स का काम होता है। ऑब्जेक्ट्स का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। अब सेल्सफोर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, एक हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स और एक हमारे पास होते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जो पहले से ही होते हैं सेल्सफोर्स के अंदर। जैसे ही हमारी सेल्सफोर्स ऑर्ग हम अपनी क्रिएट करते हैं, तो जो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स हमारी ऑर्ग के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि जो पहले से ही बने होते हैं, ठीक है, जो प्री बिल्ड होते हैं। लेट्स से प्री बिल्ड होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। और कस्टम कौन से होते हैं, जिनको यूज़र क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएटेड बाय यूज़र, ठीक है, क्रिएटेड बाय यूज़र। तो जो ऑब्जेक्ट्स यूज़र खुद क्रिएट करता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कस्टम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और जो पहले से ही अवेलेबल होते हैं हमारी ऑर्ग के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट्स का काम क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, टू स्टोर डेटा, ठीक है। यहाँ पे ये भी मैं लिख देता हूँ, टू स्टोर डेटा। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं सेल्सफोर्स के अंदर। अब कैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सेम ही वे है जैसे हम किसी टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे हम किसी टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, उसी वे में हम ऑब्जेक्ट के अंदर भी डेटा को स्टोर करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। और हम ऑर्ग में जाके एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके भी देखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो लेट्स से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेल्सफोर्स के अंदर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ये मैंने
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेल्सफोर्स के अंदर स्टूडेंट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट फील्ड्स क्रिएट करते हैं ताकि हम डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करवा सकें। ठीक है, अब लेट्स से किसी स्टूडेंट का अगर मुझे नेम स्टोर करवाना है तो एक जो नेम होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जैसे मेरा नाम है सचिन है तो क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो ऐसे ही मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप की फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें मैं कोई स्ट्रिंग स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो भी डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं उस डेटा के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही हमें सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट में फील्ड्स की डेटा टाइप हमें मिलती है, और उस जो भी हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं हम उस अकॉर्डिंग डेटा टाइप को सिलेक्ट करके उसकी फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मुझे नेम, किसी स्टूडेंट का नेम यहाँ पे स्टोर करवाना है तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप की एक ऐसे मैं लिख दूंगा, ऐसे हमारी एक नेम फील्ड हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर हम जो भी स्टूडेंट का नेम है वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे क्लास स्टोर करवानी है तो मैं क्लास, यहाँ पे क्लास एक फील्ड क्रिएट कर दूंगा और उसके अंदर मैं किसी भी स्टूडेंट की क्लास क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे रोल नंबर स्टोर करवाना है तो रोल नंबर क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो यहाँ पे मैं इंट टाइप की एक फील्ड क्रिएट कर दूंगा जिसके अंदर मैं किसी स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करवा सकता हूँ। ऐसे ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे और भी यहाँ पे फील्ड्स क्रिएट कर सकता हूँ और उनमें मैं वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, और एक रिकॉर्ड के अंदर हम, एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसका लेट्स से स्टूडेंट का नेम क्या है, ए है, तो ये इसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो एक रिकॉर्ड होगी। ठीक है, ए स्टूडेंट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो एक रिकॉर्ड होगी। ऐसे ही मैं मल्टीपल और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ, मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकता हूँ विद इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए स्टूडेंट का सारा ए स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी तो ये हमारा एक रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे मैं बी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दूंगा, ये मेरा दूसरा रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैं सी स्टूडेंट की स्टोर कर दूंगा, ये मेरा तीसरा रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैं डी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दूंगा तो ये हमारा फोर्थ रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं जिनमें हम डिफरेंट रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसके अंदर होता है हमारे टेबल के अंदर जो हमारी एक रो होती है वो क्या होता है, एक रो को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये क्या है, एक स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का नेम क्या है, उसकी क्लास क्या है और उसका रोल नंबर क्या है, तो ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड हो गया। ऐसे ही जो सेकंड रो है वो सेकंड रिकॉर्ड है। ठीक है, ऐसे ही जो थर्ड रो है वो थर्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, मतलब कि ये सिमिलर ही है। जो टेबल्स होते हैं और जो टेबल्स होते हैं डेटाबेस के अंदर और जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, वो एक तरीके से सेम ही चीज़ है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और हम ऑब्जेक्ट्स को क्यों यूज़ करते हैं। अब चलिए हम छोटा सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं सेल्सफोर्स के अंदर कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं।